प्रयागराज का कुंभ मेला 45 दिनों तक चलने वाला था। इस मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होना था। यह स्थान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित था, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और पवित्र स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक दिन मेले के शुरुआती दिनों में एक साधु संगम के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य को खोज रहे हैं। तभी एक बालक उनके पास आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। उसने साधु से पूछा, बाबा, यह कुंभ मेला कब तक रहेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, यह मेला 45 दिन तक चलेगा, लेकिन कुंभ केवल समय का मेला नहीं है। यह आत्मा के मंथन का पर्व है। क्या तुम जानते हो क्यों लोग यहां आते हैं? बालक ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन बाबा, क्या यह सच है? साधु ने गंभीरता से कहा, सच तो यह है कि संगम का जल तुम्हारे पाप धो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा मन और कर्म पवित्र न हो तो यह केवल एक बाहरी शुद्धि होगी। असली कुंभ तब होता है जब तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध हो। बालक सोच में पड़ गया। अगले कुछ दिनों तक वह साधु के साथ रहने लगा और उनकी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने लगा। हर दिन मेला कुछ नया दृश्य दिखाता। साधुओं की जटाएं, नागा साधुओं की शोभा यात्रा, तीर्थयात्रियों का संगम स्नान और भजन कीर्तन का अनवरत प्रवाह। जैसे जैसे मेले के दिन बीतते गए, बालक ने महसूस किया कि साधु की बातों में गहराई थी। उसने देखा कि केवल स्नान करने वाले लोग थोड़ी राहत महसूस करते थे, लेकिन जो लोग अपने जीवन में सचमुच परिवर्तन लाते थे, वही असली कुंभ का आनंद उठाते थे। महाशिवरात्रि का दिन आया। मेले का अंतिम दिन था। साधु और बालक संगम के किनारे खड़े होकर सुबह की आरती देख रहे थे। बालक ने कहा, बाबा, क्या कुंभ अब खत्म हो जाएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बालक, कुंभ का मेला खत्म हो सकता है, लेकिन कुंभ का संदेश हमेशा रहेगा। याद रखो, हर बार जब तुम्हारा मन शुद्ध विचारों से भरेगा, हर बार जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे, वही तुम्हारे भीतर का कुंभ होगा। बालक ने साधु की बात गांठ बांध ली। कुंभ का मेला तो खत्म हो गया, लेकिन उस बालक के जीवन में जो ज्ञान मिला वह अमर हो गया। कुंभ मेले के बाद बालक ने साधु से विदा ली, लेकिन साधु की बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। वह अपने गांव लौट आया और वहां अपनी दिनचर्या में बदलाव करने लगा। उसने दूसरों की मदद करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और हर परिस्थिति में संयम रखना शुरू कर दिया। गांव में लोग बालक के इस बदले व्यवहार को देखकर चकित थे। जो बालक पहले शरारती और लापरवाह था, वह अब एक जिम्मेदार और दयालु युवक बन गया था। गांव के बुजुर्ग उससे पूछते, बेटा, यह परिवर्तन कैसे हुआ? बालक मुस्कुराकर कहता, मैंने कुंभ में जाना सीखा है। कुंभ केवल एक जगह नहीं, यह आत्मा को साफ करने का एक अवसर है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूखने लगे, पानी की कमी हो गई और लोग भूख से परेशान होने लगे। बालक ने देखा कि गांव वाले हताश हो रहे हैं। उसने साधु की शिक्षा को याद किया और पूरे गांव को संगठित करने की ठानी। उसने कहा, हम संगम पर जाते हैं पवित्र जल की खोज में, लेकिन असली संगम हमारी एकता में है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस संकट को दूर कर सकते हैं। बालक ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे पास के जंगल से लकड़ी लाकर जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे तालाब बनाएं। उन्होंने पानी के स्रोतों की सफाई की और बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था की। बालक ने खुद सबसे आगे रहकर मेहनत की, जिससे गांव वालों का विश्वास और बढ़ गया। धीरे धीरे बारिश हुई, तालाबों में पानी जमा हुआ और गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लोग बालक की सूझबूझ और निस्वार्थ सेवा की तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद जब बालक बड़ा हो गया तो उसने अपने गांव में शिक्षा का एक केंद्र खोला, जहां वह बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि नैतिकता और सच्चाई के महत्व के बारे में सिखाता था। वह उन्हें कुंभ मेले की कहानी सुनाता और कहता, हर व्यक्ति के जीवन में कुंभ आता है जब वह अपने जीवन को सही दिशा देने का निर्णय करता है। एक दिन वही साधु अचानक गांव में आए। उन्होंने बालक को देखा, जो अब एक सम्मानित युवा बन चुका था। साधु ने कहा,
मैंने उस दिन संगम किनारे जो बीज बोया था, आज वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। बालक ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, आपने मुझे सिखाया था कि कुंभ केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। मैं आज भी उसी यात्रा पर हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर कर्म तुम्हारा कुंभ है। चलते रहो, सीखते रहो और दूसरों को रोशनी दिखाते रहो। गांव वाले उस दिन एकत्र हुए और साधु और बालक की इस प्रेरणादायक मुलाकात को देखकर प्रेरित हुए। धीरे धीरे बालक के प्रयासों से गांव पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन गया। सच्चा कुंभ वही है जब हम अपनी आत्मा को जागृत करके दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। जो ज्ञान हमें मिलता है वह तभी सार्थक होता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटें और उनके जीवन में बदलाव लाएं।